with laptop? हाँ जी, ऑलरेडी वहां पे है, लिंक दिया गया है शायद। मैं एक बार हाँ चेक कर लेती हूँ। ठीक है नहीं दीदी। दिया गया होगा तो आज दे देंगे। हाँ दोनों थैंक यू क्लासेस दीदी, कल थैंक दिया यू। था। हाँ मैं चेक दिया करती था। हूँ भाई जी। सॉरी दीदी, आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं करती। यू कैन स्टार्ट विद न्यू थिंग्स, रेस्ट मैं प्रैक्टिस करूंगी आज भी। और ठीक है, बिल्कुल थैंक यू करते दीदी। हैं। हाँ जी, थोड़ा सा कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, अभी आप जब आज की भी क्लास अटेंड करेंगे ना, उसमें भी थोड़ी सी आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जो आपका क्वेश्चन होगा उसको भी ध्यान में रखते हुए हम आज क्लास करेंगे। थैंक यू ठीक दीदी। है। तो हमारे पास पेड कैनवा वाले भी हैं कुछ, एक मतलब 5-6 शायद मुझे दिख रहे थे जिनके पास पेड कैनवा है। तो उनको पेड कैनवा की फीचर्स भी समझने के लिए क्लास चाहिए होगी जरूर। तो आज हम थोड़ा पेड कैनवा भी टच करेंगे। और कल हमने फ्री वर्जन सीखा था पूरा, पेड कैनवा नहीं था उसमें। कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में, जैसे साइज को लेकर के आया है। प्लीज टेल मी हाउ टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज इनसाइड फ्रेम। इनसाइड फ्रेम, अच्छा फ्रेम के अंदर। ठीक है। फोटो ऐड करने के बाद उसमें एडिट नहीं कर पा रही थी। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन हो, शायद नहीं की है या कर दिया है, हो गई है। ठीक है। दीपिका बहन का एक क्वेश्चन आया था कि टीम वाला बाय किया था इन्होंने, किसी को नॉलेज हो आईपैड में चलता है कैनवा, जो टीम मेंबर्स वाला कुछ प्लान होता है, वो किसी ने बाय किया हो तो आप बता देना। मुझे पर्सनली आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी प्लान्स काफी चेंज हो गए हैं। पहले तो चलता था मोबाइल में, और आईपैड का मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, टीम वाला चलता है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के हमारे ले लिया हमने। तो आज हम सीखेंगे प्रॉपर एक डिजाइनिंग, मतलब डिजाइन जब आप बना रहे हो, चाहे आप पोस्ट बना रहे हो, चाहे फ्लायर बना रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, कुछ भी आप डिजाइन तैयार करते हो तो आपको क्या। ओम शांति, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है शायद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम हाँ शांति। दीदी, अभी सर्कल में फ्रेम। आपकी वॉइस कट रही है, शायद आपको फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है थ्रुशवन? वॉइस कम आ रही है? आ रही है, परफेक्ट। ठीक आ हाँ, रही है, साउंड ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। दीदी मेरा क्वेश्चन है, हम्म। सर्कल में ऐसे फ्रेम में शिवानी दीदी का रख के फिर आउटलाइनिंग्स भी लगाते हैं ना, हम्म। तो अगर वो साइजेस चेंज करने के लिए, छोटा करने के लिए, अभी करने के लिए एक एक बार उसको क्लिक करके करने में, मूव करने में, उसको सेलेक्ट करते समय थोड़ा मुश्किल हो रही है। एक हम्म। सिलेक्ट करे तो दूसरा ही आ रहा है। तो टोटली फ्रेम को एक साथ सेट करने के बाद मूव हो सकता, जैसे थ्री अपने कलर। एक ही फ्रेम में, अगर आप एक ही फ्रेम में एक ही पिक्चर जाएगी, और एक ही हाँ, पिक्चर को आपको मूव करना है, एडजस्ट करना है। वो इजी होता उसके ऊपर, और सर्कल टू सर्कल्स अगर ऐड किया। अच्छा। हाँ, तो उसको आपको बार बार लेयर्स पीछे करना पड़ता है ना। हाँ, पीछे छोटा बड़ा करने के लिए उसको सेलेक्ट करते हाँ। समय इजी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो उसका प्रोसेस वैसे वही रहेगा कि आप अगर आपने अलग से कुछ साउंड नहीं आ रहा दीदी। दीदी नो साउंड। अब आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। वो एक्चुअली कॉल आ गई थी।
मैं कह रही हूँ अगर आपने ना फ्रेम के ऊपर अलग से सर्कल फ्रेम यूज किया है, 2-3 फ्रेम्स ऐसे डाल दिए हाँ। और फिर आप फोटो का एडजस्ट करोगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो ओवरलैप करती है एक दूसरे को। तो आपको हम्म। ऐसे ही करना पड़ेगा, एक एक को सेलेक्ट करके, या तो जो मेन जिसमें पिक्चर है उसको बिल्कुल फ्रंट में रखो ऊपर, बाकी सब लेयर्स को नीचे रखो। बट आप अगर एडजस्ट करने की बोल रहे हो तो उसमें ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको अलग अलग सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, यही उसका प्रोसेस होता है। तो अगर आप डिजाइन को थोड़ा सिंपल रखोगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है तो अलग बात है, नहीं है तो सिंपल रखो, इतना ज्यादा करो मत उस चीज को। हम्म। ओम शांति हम्म, दीदी। ओम शांति जी। आ, वो क्या, आप शिवानी दीदी का फोटो हुआ है ना, और बाबा का सिंबल, वो सब कहाँ से लाना दीदी? हाँ वो आपको बाबा का सिंबल तो कैनवा के अंदर है। जब आप है। पॉइंट ऑफ लाइट ऐसे लिखोगे, ब्रह्मा कुमारी भी लिखोगे, शायद उससे भी आ जाता है, पॉइंट ऑफ लाइट से तो आता ही है। पर तो ये आपको कल नहीं शिव बाबा बताया का, था दीदी। कल शिव बाबा का क्या कह कल रहे की हो? ओके क्लास। दीदी। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, हम ना पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, बाद में शेयर करेंगे, आपके कुछ एक चीजें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले शिव बाबा ही बता देती हूँ मैं आपको। जैसे हम एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट ऑफ लाइट, तो ग्राफिक्स में है, हम फ्रेम में सर्च कर रहे थे पॉइंट ऑफ लाइट। तो ग्राफिक्स में आप जाओगे ना, ये रहा शिव बाबा, ठीक है? ये ग्राफिक्स में मिलेगा दीदी या एलिमेंट्स हाँ जी, के बाद? एलिमेंट्स का ही हिस्सा है ग्राफिक। हाँ जी। एलिमेंट्स में ओके। जाओगे पहले आप, फिर वहां पे आप ग्राफिक्स में जाओगे, सर्च बार ऊपर है ही पॉइंट ऑफ लाइट, तो शिव बाबा आ गया। ठीक है, इसको आप कैसे भी एडजस्ट करो, छोटा करो बड़ा करो, जैसा मर्जी और जहाँ पे कलर प्लेस भी, करना। हाँ कलर भी कलर भी चेंज चेंज, कर सकते हैं, हाँ। कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, किसी भी चीज को आप टच करते हो तो ऊपर एडिट बार आ जाता है। तो ऐसे ही हम शिव बाबा को टच करते हैं तो ऊपर एडिट बार आ गया और इसमें कलर दिख रहा है, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके दीदी, थैंक यू। अच्छा दूसरा, एक बार वो भी देख लेते हैं हम कि फ्रेम में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, फोटो। जैसे हमने ये फ्रेम लिया, सर्कल फ्रेम, ठीक है, और इसमें हमने शिवानी दीदी का फोटो, मेरे पास है नहीं तो मान लीजिए शिवानी दीदी का फोटो या कोई मतलब इमेज है एक, इसको हमने इसमें ऐड किया। अब इसको आप थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो, क्रॉप पे गए, इसको जितना मर्जी क्रॉप करना है वैसे, हमें सिर्फ शिव बाबा की रेज और चेहरा चाहिए, तो इतना हमने ऐसे ऐसे एडजस्ट किया इसको। आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, कोई कुछ एक पिक्चर होती है जो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होती है कुछ ऐसा, तो उसको रोटेशन से आप सेट भी कर सकते हो, हमको अभी फिलहाल नहीं है जरूरत, तो हम यहाँ से बस डन कर देंगे। तो ये आपकी फोटो एडजस्ट हो गई। तो हमने क्या किया था, सर्कल फ्रेम लिया था, अपलोड सेक्शन में गए थे, वहां से, मेरे पास शिवानी दीदी की फोटो भी है नहीं, पर आपको अगर लेनी है तो अपलोड सेक्शन में जा करके अपने सिस्टम से आप फोटो लोगे, शिवानी दीदी की कोई भी फोटो लोगे, तो जब आप ओपन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली इस फाइल में आ जाएगी। उस फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे, उसको ड्रैग करोगे, फ्रेम के पास लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगी। बट आपको एडजस्टमेंट पसंद नहीं आ रही है, इसको बड़ा करना है, तो सेलेक्ट करोगे फ्रेम को, क्रॉप पे जाओगे, यहाँ से आप ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सर्कल वाले, ये पॉइंट्स को आप ऐसे ड्रैग करोगे, फोटो को एडजस्ट करोगे,
और प्लेस कर दोगे, डन कर दोगे तो ये प्लेस हो गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया आज। पर दीदी मेरे बाबा की फोटो नहीं आ रही है ग्राफिक्स में। बाबा बाबा की का फोटो लोगो लोगो फ्रेम, मीन्स जो ओम लोगो शांति का फ्रेम लोगो। के अंदर। ओके, एलिमेंट्स ग्राफिक्स देन फ्रेम। नहीं, आप क्या कह रहे हो, फ्रेम के अंदर आपको लोगो चाहिए बाबा का? हाँ जी हाँ जी, तो वो आपने बताया था ना कि ग्राफिक्स में मिलेगा श्री बाबा का लोगो। हाँ, हमने अभी लिया ना, आपने नहीं देखा? हाँ दीदी, पर उसमें मेरे उसमें दिख नहीं रहा लैपटॉप पे, हो सकता है नीचे हो। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट हाँ ऑफ ठीक लाइट है। आपको लिखना है, पॉइंट ओके, अच्छा ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट लाइट। लिखना पड़ेगा। ओके हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट लिखोगे तब आएगा। ओके। सही है, वैसे आई आपका भी आई शायद थिंक ऊपर ही। हाँ, आज की क्लास बड़ी सफर कर रही है हमारी वजह से। आई एम नहीं रियली नहीं, कोई सॉरी। बात नहीं। देखो, आपको समझ आना चाहिए, पहली बात तो ये है। क्लास का हाँ जी। फायदा भी तब है जब समझ आ रहा है। ये कोई ना लाइंस लिख रहा है, कुछ छेड़छाड़ हो रही है। दीदी, ये मत मत कीजिए। हाँ जी, बोलिए। टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाए? जो किसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है आपको? टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे। टेक्स्ट के पीछे, ठीक है। तो कल हमने देखा था ना कि टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, रेखा शर्मा, आप ना लाइंस बना रहे हो स्क्रीन पे। ये गलती से हो रहा होगा, आप जानबूझ के नहीं कर रहे, बट ये स्क्रीन पे लाइंस आ रही है, मत करो। जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, आउटलाइन, या फिर बैकग्राउंड देना है आपको प्रॉपर, तो बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करनी है तो ट्रांसपेरेंसी कम भी कर सकते हो। इसको बढ़ाना है, इसकी स्प्रेड करना है, बैकग्राउंड को स्प्रेड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसकी राउंडनेस को बढ़ाना है, राउंडनेस को भी बढ़ा सकते हो। शार्प करना है, जो एजेस दिख रहे हैं ना आपको, जैसे मैं इधर लेफ्ट की तरफ कर रही हूँ तो शार्प हो रहे हैं, और अगर राइट की तरफ कर रही हूँ तो सॉफ्ट हो रहे हैं, राउंड हो रहे हैं। तो ये मोबाइल हो में गया। बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं है दीदी। बैकग्राउंड ऑप्शन है, मोबाइल में भी है। मोबाइल में हम मेरे एक को दिख काम नहीं। करेंगे, हम ना एक क्लास रख लेंगे मोबाइल के लिए स्पेशली, जिन जिन को सिर्फ मोबाइल में करना है, लैपटॉप से नहीं करना, उनके लिए ठीक अलग से है। क्लास रख लेंगे। अगर अभी मैं करवाती हूँ तो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। ओके दीदी। जैसे ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो इसको, इफेक्ट्स में जाना, इफेक्ट्स हाँ। के अंदर ये सारे ही ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। हम्म। सारे ही ऑप्शन जितने आपको दिख रहे हैं ना लैपटॉप में, ये हाँ सारे हाँ। आपको मोबाइल पे भी मिलेंगे। ओके ठीक दीदी, है, फिर चेक करते हूँ। हाँ जी, कांत सिस्टर, अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है। 5:22 ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी की भी और हम्म, क्वेरीज हो तो वो ग्रुप में सेंड करेंगे या चैट में शेयर करेंगे। ओके दीदी, ओके। आप कंटिन्यू कीजिए ठीक है। मुस्कान जी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू ममता सिस्टर। तो आज हम थोड़ा सा ना कैनवा प्रो भी टच करने की कोशिश करेंगे। पहले आज हम ये जानेंगे कि डिजाइनिंग क्या होती है। मतलब डिजाइनिंग, कोई भी चीज आप डिजाइन करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये पीपीटी मैंने तैयार की थी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग कह लीजिए या फिर कैनवा डिजाइनिंग कह लीजिए, तो हम बेसिकली आज ग्राफिक डिजाइनिंग ही देखेंगे। कैनवा में आप वीडियो भी बना सकते हो, कल हम वीडियो सीखेंगे। तो डिजाइन, जब भी आप कुछ डिजाइन बना रहे होते हो तो उसमें रिदम, उसकी जब अ, जितनी भी चीजें, एलिमेंट्स, जितना भी टेक्स्ट, जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो, तो उसका प्रॉपर एक, सब चीजों का ना हार्मनी हो आपस में। अम, एक इम्पैक्ट, एक आई कैची और मैसेज साथ में जा रहा हो, ये हमारा मोटिव होना चाहिए, मकसद होना चाहिए डिजाइनिंग का, कि हमारा मैसेज प्रॉपर जा रहा हो और आई कैची, मतलब इंसान देखे ही देखे उसको।
तो क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, एक तो साइज कि आप कोई भी चीज जो बना रहे हो उसका साइज क्या है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान में रखोगे क्या साइज होना चाहिए। तो हर एक अलग अलग, जैसे मैंने बताया था कि कल अगर आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो तो वो उसका अलग होता है, आप प्रिंटेबल फ्लायर बना रहे हो तो उसका साइज अलग होता है, बैनर आप बना रहे हो तो उसका साइज अलग होता है। तो हर एक चीज का एक साइज होता है, वो साइज आपको पता होना चाहिए। आप अक्सर करके एक डायमेंशन देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे 722 इंटू 540, ये एग्जाम्पल है। तो ये जब भी आप नंबरिंग देखेंगे ऐसा कुछ इंटू करके कुछ भी ऐसा लिखा होगा तो उसका क्या मतलब होता है कि वो विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो सेकंड होता है यानी 540, तो ये इसकी हाइट हो गई, और जो फर्स्ट वाला होता है वो विड्थ होती है हमेशा। तो जब भी आप ये साइजेस देखते हो कहीं पे भी तो उसकी हाइट और विड्थ ही बताता है नंबरिंग। और इसमें जितना मतलब अगर आपका लास्ट वाला हाइट अगर उसकी ज्यादा है तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी लास्ट लाइन लास्ट वाला अगर कम है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ। तो ये साइज का जो कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में पहले रहना चाहिए कि आप जो भी बना रहे हो, जिस चीज के लिए भी बना रहे हो, उसका साइज क्या है प्रॉपर। दूसरा है लाइंस। जब आप कोई डिजाइन बनाते हो तो उसमें एक प्रॉपर एक लाइनिंग्स होती है, चाहे आप बॉर्डर भी बना रहे हो तो वो भी लाइंस है। ठीक है, बॉर्डर का भी एक लाइन है। तो और उस लाइंस को जब भी आप डिजाइन करते हो, किसी को कर्व देते हो, किसी को थिक बनाते हो, किसी को कैसा, वो भी आपको हेल्प करता है उसको डिवाइड करने में, आपकी चीजों को एनहेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तीसरी चीज होती है टेक्सचर। तो कुछ एक जैसे कपड़े का टेक्सचर होता है तो हम टच करते हैं, लेकिन ये टेक्सचर ऐसा होता है डिजाइन का जिसको हम टच ही नहीं कर सकते, बस आंखों से उसको महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है टेक्सचर को। तो ये टेक्सचर अलग अलग तरह के टेक्सचर्स होते हैं जो बैकग्राउंड के लिए आपके स्पेशली यूज होते हैं, कि आप बैकग्राउंड को प्लेन रखना चाहते हो, कुछ डिजाइन देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद होती है शेप। तो आप अपने डिजाइन में किस तरह की शेप ऐड करना चाहते हो। तो शेप्स में फ्लावर्स, ये भी शेप है, कोई भी एलिमेंट्स है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आप यूज करना चाहते हो, डॉट्स है, वेव्स है, कुछ भी है, तो वो शेप्स है। सर्कल्स होते हैं, कुछ होता है, ये सब जो हम यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह का ना इमोशंस को से रिलेटेड भी होता है। जो आपकी डिजाइनिंग होती है ना, वो आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है मतलब आगे का है कलर। तो कलर का कॉम्बिनेशन हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी डिजाइन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अ, आपसे पूछा जाए कि कोई भी डिजाइन, आप किस डिजाइन को परफेक्ट बोलोगे, मतलब उसके अंदर क्या चीज आप नोट करोगे कि ये डिजाइन मुझे परफेक्ट लग रहा है, क्या चीज है आप उसमें देखना चाहोगे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे। जिनको भी क्वेश्चन समझ आया फटाफट जवाब दो चैट बॉक्स में। स्टैंडर्ड आई साइज कैचिंग ना, होना चाहिए। जी भाई जी फिर से बोलना। आई कैचिंग होना चाहिए ना, मतलब आई आंखों कैच, को। आई ऑड कैच, वन आउट नहीं लगना चाहिए दीदी, मतलब बैलेंस लगना चाहिए कलर्स जो यूज हुए हैं। बैलेंस रखना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए। विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए। और भी किसी का कुछ है, कुछ हटके कुछ ऐसा चीज। अच्छा, एक दीदी स्टैंडर्ड, टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए, कभी कभी सटल चीजें चाहिए होती हैं बट कभी कभी लाउड और वाइब्रेंट चाहिए होती है, तो जिस टॉपिक के बेसिस पे हम बना रहे हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। परफेक्ट, दीदी बहुत बढ़िया। मेनली जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज उसमें जाना चाहिए, वो प्रॉपर जाना चाहिए। मेन तो मैसेज, जिस मैसेज के लिए आप बना रहे हो वो जरूर होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर।
कंटेंट से रिलेट करना होना चाहिए, शीतल बन कहते हैं। पर बहुत सारे अच्छा वर्ड्स नहीं होने चाहिए दीदी, कोई पढ़ता नहीं है कोई इतना ज्यादा ना। बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। बहुत सुंदर, आप सबने बहुत अच्छा बताया, सबने ही बहुत अच्छा बताया। और एक स्टैंडर्ड साइज चार्ट आपको ग्रुप में भेज देंगे। एक पेन का सवाल था, दीपिका पेन का। तो जैसे आपने बताया टॉपिक से रिलेट करना होना चाहिए, टू मच नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का फुल्का भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। एक पेन ने कहा कि बैलेंस्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया था। तो कलर्स के साथ हम कई बारी ना बहुत ज्यादा इनजस्टिफिकेशन कर जाते हैं, कैसे कि मतलब टू मच कलर भी यूज कर लेते हैं। कई बारी हम हाईलाइट, क्योंकि हमने सुना है कि डिजाइन को जितना आप हाईलाइट करोगे, जितना दिखेगा, तो वो हाईलाइट देने के चक्कर में हम टू मच कलर्स यूज करते हैं समटाइम्स ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए, कलर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें। और जैसे आइडियली बोला जाता है कि एक ही फैमिली के, मतलब एक आइडियल जो डिजाइन माना जाता है कलर्स के हिसाब से, उसमें एक ही फैमिली के 2-3 कलर्स हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है अपनी, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो अलग बात है। अदरवाइज एक ही फैमिली के 2-3 कलर्स हो तो वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप लगता है। ठीक है। एक ही फैमिली का आप समझोगे, एक ही फैमिली का क्या, जैसे ये ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर में कितने सारे ग्रीन्स होते हैं ना, लाइट ग्रीन, फिर उससे थोड़ा हल्का डार्क ग्रीन, फिर डार्केस्ट ग्रीन भी होता है। ऐसे ही येलो में होते हैं कलर, ऐसे रेड में आपको मिलेगा, ऐसे ब्लू में आपको मिलेगा। तो ये हो गया फैमिली कलर, एक ही फैमिली है ब्लू, और उसी में ही बहुत सारे लाइट और डार्केस्ट कलर, तो इसको कहते हैं फैमिली कलर। उसके बाद स्पेसिंग, तो हर एक आपने एलिमेंट यूज किया, आपने टेक्स्ट यूज किया, आपने शेप्स यूज की, टेक्सचर यूज किया, प्रॉपर एक स्पेसिंग भी रखनी है आपको, प्लेसिंग भी रखनी है प्रॉपर। और वो कहते हैं ना ब्रीथ, मतलब उनको भी थोड़ा सांस मिले, थोड़ा बहुत ज्यादा मैसी बना देना, बहुत ज्यादा ओवरलैप कर देना, वो भी ना हो, प्रॉपर स्पेसिंग हो। उसके बाद है टाइपोग्राफी, जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करती है, कि जब आप फोंट, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जब आप कोई फोंट यूज करते हो ना, प्रॉपर एक फोंट यूज करते हो, तो वो अपने आप में स्टोरी बता देता है कि ये किस जो डिजाइन बना है तो ये किस चीज के ऊपर है। तो फोंट के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका बैनर, तो जितनी भी चीजें आपको बताई गई, कलर, टेक्सचर, लाइंस, शेप्स, इन सब का बैलेंस, तो यही है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक ओम है। शांति दीदी, हाँ जी ओम शांति। एक क्वेश्चन ये था दीदी, जैसे आपने फॉन्ट का पूछा, सो फॉन्ट्स में बहुत सारे हमने ये सुना है कि सम फॉन्ट्स आर बेसिकली कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रोफेशनल फॉन्ट्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि टाइम्स रोमन, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं कि वो बड़ा फेवरेट होता है, एंड यू नो देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर ओनली टाइम्स रोमन इज यूज्ड। तो कैनवा में ऐसा कुछ है कि जब हम कोई प्रोफेशनल वर्क या कोई प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, सो विच फॉन्ट इज मोर प्रेफरेबल, या विच फॉन्ट इज मोर प्रोफेशनल, अगर हम एग्जैक्टली पुट फॉरवर्ड करें क्वेश्चन को तो? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल है। अभी जैसे मान लीजिए, वैसे ही कैनवा के अंदर ना एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी दी हुई है, कि आपको कैनवा में जब आप फॉन्ट सर्च कर रहे हो चेंज करने के लिए, तो ये आप ऊपर देखेंगे ना, अपने आप ही फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर किया गया है सारे फॉन्ट्स को। अगर आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल की बात कर रहे हो, जब आप कॉर्पोरेट को टैप करोगे तो अपने आप उससे रिलेटेड फॉन्ट्स आ जाएंगे। तो इसमें से जो आपको सही लगता है वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लो, चेंज कर लो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बजाय थैंक मतलब इतना ज्यादा वो करने के। आप सीधा क्या किया हमने, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉन्ट में गए और
इधर आप देखेंगे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। हैंड राइटिंग का अलग है, कॉर्पोरेट का अलग है, डिस्प्ले का अलग है। हमको थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए तो कॉर्पोरेट। अच्छा, इसमें हिंदी फ़ॉन्ट का भी होता है। अब जिनको हिंदी में करना होता है ना, तो बिल्कुल लास्ट में जाके देवनागरी करके, ये देवनागरी, ये सारे हिंदी फ़ॉन्ट है, सारे हिंदी फ़ॉन्ट है। ठीक है, जिनको हिंदी में लिखना होता है सिर्फ उनके लिए। अभी फिलहाल हमने कॉर्पोरेट देखा था ना, तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको जो अच्छा लगे। सारे ही कॉर्पोरेट से रिलेट करते हैं, सारे ही प्रोफेशनल है, तो जिस पे आप टैप करोगे वो चेंज कर देगा। सबसे बड़ी थैंक यू ऑप्शन दीदी। जी। अच्छा, तो ये हमारा ना एक डिजाइन था, हमारी टीम ने बनाया था, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें अगर आपको कुछ कमी नजर आ रही है, मतलब आप में से किसी को क्या कमी नजर आ रही है इसमें? थोड़ा स्पेसिंग नहीं है। वेरी नाइस, बिल्कुल। तो ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है काफी। पिक्चर भी ये दीदी आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमम, मतलब एप्ट नहीं है। ऐप जो नहीं ये करता है, पिक्चर जो है ये कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है कॉन्सेप्ट को इतना। कुड कॉन्सेप्ट हैव को बीन नहीं बता समथिंग रहे। बेटर। वेरी नाइस। कलर्स और कलर कॉम्प्लीमेंट्री। ज्यादा है। कलर डार्क ग्रीन थोड़ा हाँ, है। मुझे भी ग्रीन ब्राइट कलर कलर। का थोड़ा सा और लग रहा ठीक है। अच्छा, मैं कलर्स आपको ना बहुत ज्यादा, दीदी आपने जैसे बोला ना सेम फैमिली की होना चाहिए, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ज्यादा है। हैं यूज्ड। हाँ, हाँ, कलर बिल्कुल एकदम अलग ही कलर्स हैं। वैसे तो डिजाइन का, अगर हम कहें कि बहुत अच्छा डिजाइन और बहुत लीस्ट डिजाइन, ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी को ये भी बहुत अच्छा लगता है, जिन्होंने इसको बनाया है फर्स्ट टाइम उन्होंने सही बनाया, दीदी, उनके है सही। ना, उनके लिए। जो हम बनाते हो हमको बहुत अच्छा लगता है, और किसी को पसंद आता, किसी को अच्छा नहीं लगता। दीदी वैसे तो अच्छा हाँ, या खराब वो पर्पस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर्पस पे अगर डिपेंड हाँ, करता है। तो ये ठीक अगर है। पर्पस अगर अलग है तो हाँ, वास्तव में क्या है कि अगर आप इसको बहुत ही प्रोफेशनल जैसे होंगे, जिनको आप मान लो आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, कोई बहुत तब ये काम नहीं प्रोफेशनल है। है। मतलब वैसे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, ऐसे के लिए भी ये अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे नहीं वेरी कह नाइस। सकते हैं खराब है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी कि वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बना रहे हो, किस पर्पस के लिए बना रहे हो। अब जैसे हमारा टॉपिक था कैनवा मास्टरी, तो हमें उससे रिलेटेड कुछ चीजें यूज करनी चाहिए थी। बहुत सुंदर किसी ने बताया कि डार्क ग्रीन और फिर ऑरेंज और फिर ब्लू, मतलब टू मच कलर्स हो गए, रेड, और फिर ये अलग से एक बॉर्डर लगाया गया है, ये भी अलग है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक तो जो फूटर हमने बनाया है, बहुत ही बड़ा फूटर बनाया है। अब जब हमारा प्लेन पीछे बैकग्राउंड है वाइट, तो हमें इतना ज्यादा प्ले करने की जरूरत नहीं थी। इसको जितना आप सिंपल रखेंगे ना, उतना अच्छा लगेगा। जैसे किसी ने शिवानी दीदी का भेजा था, मंजू बहन ने, बिल्कुल उसमें बहुत मिनिमल कलर से वाइट और पिंक जैसा कुछ यूज किया हुआ था। मतलब ज्यादा कलर्स नहीं थे उसमें, पर बहुत सुंदर उनका मैसेज आ रहा था। सिर्फ दो चीजें उसमें मिसिंग थी, क्योंकि हम ये प्रमोट करना चाह रहे थे कि शिवानी दीदी 1 अक्टूबर को आ रही है, लेकिन वो उसमें ना तो मतलब डेट और प्लेस ये सब मेंशन नहीं था, बट उनका मैसेज प्रॉपर जा रहा था, अच्छा लग रहा था। तो जब आप ब्रह्मा कुमारी इसमें, मुझे लगता है ज्यादातर हम सभी बीकेज हैं आज की क्लास में जितने भी हैं, और वो सेवा पर्पज ही सीखने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें हम जब भी कोई फ्लायर पोस्टर कुछ भी बनाते हैं, तो बहुत हल्के कलर यूज करते हैं, सूदिंग कलर्स यूज करते हैं, ज्यादा वाइब्रेंट ऐसे कलर यूज नहीं करते। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे दीदी हमने ये एक बनाया बात, था। ओम हम्म। शांति। दीदी एक बात और नोटिस करी, जो आप भी आपने लास्ट इमेज दिखाया था ना, एक बार वो प्लीज खोलेंगे फिर से, वो जो आपने दिखाया था लास्ट, जी ये वाला। इसमें सारा ये जो मतलब इतना कलर प्ले इसलिए हुआ बेसिकली बिकॉज जो इन्होंने ये सीटेड वुमन का पिक्चर लिया ना, इसमें जो जो कलर थीम था ना, उनका बेसिक आइडिया ये रहा, सारे कलर इसी से रिलेटेड मैच कर दिए। तो बेसिकली हमारा इमेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा कलर स्कीम को ड्राइव करेगा। बिल्कुल सही बात है।
ओम शांति दीदी, देखो हमारे जो आंखों में है ना वो शांति की महसूस हो। ये कलर कॉम्बिनेशन है ना जो हमें दिखाना है ना, उसमें ज्यादा फोकस हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हमने जैसे बहुत सुंदर बताया आप सबने। हमने ये एक फ्लायर बनाया था, तो फर्स्ट मोमेंट पे ये फ्लायर बनाया। अब आप इसको, इसमें कमी निकाल सकते हो कुछ? बहुत कुछ बहुत हो रहा है। ओवर ये क्राउडेड तो हो रहा है दीदी बहुत। इसमें तो बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेशन लग रहा है और थोड़ा सा ज्यादा कलर्स भी लग रहे हैं, वही सेम लग रहा है। हाँ। तो जब हमने ये पहला पोस्ट बनाया, जिनको दिया, फिर उन चेंजेस आए, फिर उसके बाद चेंजेस किए, तो उसका रिजल्ट ये आया। अब बताओ, पहले से बेटर लग रहा है? पहले बेटर से ये थोड़ा बेटर बेटर। दीदी। थोड़ा बैलेंस Yes, लग रहा है? थोड़ा सा फिर बेटर थोड़े है दीदी। चेंजेस आए, फिर चेंजेस आए इसके अंदर, फिर हमने चेंजेस किए, और फिर चेंजेस आने के बाद रिजल्ट ऐसा रहा। ज्यादा बेटर लग रहा है? या फिर चेंजेस आए, और फिर हमने चेंज किया, तो ये रिजल्ट क्लटर आया। कम। हाँ, क्लटर कम हो गया थोड़ा। क्लटर कम हो गया। उसके बाद हमने ये चेंज किया, और ज्यादा बेटर हुआ। फिर ये चेंज किया, उससे भी ज्यादा बेटर हुआ। फिर हमने ये चेंज किया। अच्छा, फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुआ जो फाइनल हुआ। कहाँ से शुरू किया था, और देखो उसमें हल्के माइनर माइनर चेंजेस, मतलब आपके कलर जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो कलर लिया वो पूरा चेंज हो गया। जो हमने टू मच पीछे फोटो और ये सब ऐड किए थे, तो हल्का फुल्का शिपाबा लगाया, और भाई जी का फोटो लगाया, और इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी सारी लगाई। और कहाँ से शुरू होकर के ये 8वीं बार जब हमने इसमें चेंजेस किया, तो रिजल्ट कैसा आया। तो जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो ना, जैसे इन्होंने जिन्होंने भी डिजाइन बनाया, आप सेटिस्फाइड मत हो अपने डिजाइन से कभी भी। उसमें चेंजेस करो, हल्के हल्के माइनर माइनर चेंजेस भी ना बहुत बड़ा अंतर ले आते हैं। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये भी एक फ्लायर बनाया था बहुत प्यारी बहन ने। तो इसमें भी आप कहोगे कि कलर्स का थोड़ा सा कुछ विजिबल उतना अच्छा है नहीं, मैसेज प्रॉपर नहीं जा रहा है। सुंदर है, बहुत अच्छा है, पीछे जो बैकग्राउंड लिया है ये फोटो अच्छा लग रहा है, बट मैसेज आपका प्रॉपर नहीं जा रहा। तो इसमें हमने हल्का सा, जो पीछे का बैकग्राउंड है उसे में करके देखते हैं। जो पीछे का बैकग्राउंड है, इसकी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने कम की है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल देते हैं ब्लैक। तो सिर्फ इतना किया, और उससे थोड़ा सा तो इनहांस हुआ ना। थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हुए। दीदी आप बैकग्राउंड जब में भी, आपने ब्लैक कलर कैसे ऐड किया, एक बार फिर दिखाएंगे, सॉरी। हाँ, जैसे जो बैकग्राउंड दीदी है, ये स्टेप वाइज बताएंगे प्लीज कैसे बनाना है, मतलब आपने तो वो बहुत अच्छे कर रखा है, हम तो इतना भी नहीं कर सकते अभी। वी डोंट नो हाउ कर टू सकते स्टार्ट हैं। मेकिंग। जब स्टार्टिंग पीरियड होता है ना किसी का सीखने का, बिल्कुल स्टार्टिंग होता है, तो वो इसी तरह के बनाते हैं, जो कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती बहुत बढ़िया की और बहुत वैसे की, कोई डेफिनेशन नहीं होती, अच्छे होते हैं। बस ये है कि थोड़ा जब आप प्रोफेशनल की तरफ जाते हो, जैसा मैंने बताया, सेटिस्फाई मत हो अपने एक डिजाइन से कभी भी। उस पे बेसिक, मतलब इतना ही करना है तो इतना ही सीखा है तो बस इतना ही करना है, नहीं, उसके साथ प्ले करते रहो। हम आपको फीचर्स बता सकते हैं कैनवा के कि इसका ये फीचर्स है, इसका ये फीचर्स है, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, बट क्रिएटिविटी आपकी खुद की है। वो एफर्ट्स आपको खुद लगाने पड़ेंगे। उसमें भी हम थोड़ा बहुत ये हेल्प कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ की बजाय अगर और कहीं प्लेस होता, थोड़ा छोटा कर देते, इनकी जो बायो है वो थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर देते। जो प्रॉपर एक जो डेट्स होती है ये हटा करके, ये क्योंकि हमारे लिए डेट्स मायने रखती है ना। डेट्स अगर किसी को दिखेगी नहीं तो कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये लाइंस की वजह से ना, आपको भी दिख रही है क्या स्क्रीन पे ये ग्रीन कलर की लाइन?
यस दीदी। यस दीदी, यस दिख रही है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है इसकी वजह से। तो ठीक है, इसको कोई पेज को बात इधर नहीं कर सकते? अनडू करने से शायद आ जाए। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, नहीं, ये चलो। स्क्रीन पे गलती से एक बहन से हो गई ये थी। एनोटेशंस है, वो आप इरेज कर सकते हैं जो होस्ट को होस्ट है। दीदी ये करने के लिए स्टेप 1 क्या होगा? हम ऊपर क्या लिखेंगे कैनवा में, पेज पे? किस चीज के लिए? ये जो हम बना रहे हैं इनविटेशन, हाँ, जैसे ये जो कल आपने आपने बताया था स्टेप वाइज। फ्लायर लिखेंगे आप सर्च बार फ्लायर, में ना, फ्लायर लिखेंगे। फ्लायर। दीदी पहले से कुछ इनविटेशन ऐसे बनाए थे, मतलब सेंटर के लिए, और पहले भी, तो फिर वो आपको अगर शेयर करेंगे तो फिर उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप बता सकती हैं क्या? मतलब जैसे कि क्या बेटर हो सकता है उसमें? हाँ, भेज देना, जैसे समय लगेगा वैसे बता देंगे आपको। दीदी एक इस वाले मिनट। फ्लायर में आप बता रहे तो थे मैं ना कि उसमें ब्लैक। आपको टैग करके लिख दूंगी कि प्लीज सजेस्ट सम चेंजेस। ठीक है, हम ना इस बारे जैसे में बाद दीदी में हम लोग बात बिगनर करेंगे। है ना, इसलिए बिगनिंग के हिसाब से प्लीज बताइए कि हम टाइप करेंगे कैनवा फ्लायर। दोज हु आर एक्सपीरियंस ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी ना आप ध्यान से देखिएगा। लोगो जो जब भी हम कोई भी लोगो लगाते हैं ना, मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से भी कहाँ से लिया फ्लायर। पहले आप ध्यान से सुनिए। जब भी हम लोगो लगाते हैं, या तो वो हेडर में होता है या तो वो फूटर में होता है। ठीक है, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो अलग बात है कि आप उसको प्रॉपर एक जगह पे प्लेस कर रहे हो, सेंटर में कहीं पे। अदरवाइज लोगो की जगह हमेशा या तो हेडर पे होगी या फूटर में होगी। ऑर्गेनाइज्ड बाय हमेशा फूटर में होता है। और डेट एंड टाइम आप हाईलाइट करना है आपको, डेट एंड टाइम को, ताकि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। कैनवा मास्टरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टाइटल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पीकर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बाद में देखेंगे लोग कि स्पीकर मतलब कौन आ रहा है, कौन सिखा रहा है, वो बाद में देखेंगे। हाँ, अगर कोई शिवानी दीदी की तरह कोई बहुत फेमस ऐसा है, उसका आप हाईलाइट करोगे स्पीकर को। अदरवाइज आप स्पीकर को अगर उतना हाईलाइट ना भी करो तो चलेगा। मेन चीज क्या है, हमारा टॉपिक और डेट एंड टाइम। ठीक है, लोगोस हमेशा हेडर में होते हैं या फुटर में होते हैं, ऑर्गेनाइज बाय हमेशा फुटर में होता है। अभी क्या सिखा रही है? पोजिशनिंग। एक बार आप म्यूट कर लीजिए सब। किसी ने पूछा था कि इसमें ब्लैक कलर कैसे लगाया। जब आप क्लिक करते हो, बैकग्राउंड को क्लिक करते हो, क्योंकि इन बहन ने पहले से ट्रांसपेरेंसी कम की हुई थी। अगर नहीं की होती, क्लिक करते, ट्रांसपेरेंसी 100 होती, आप इसको ट्रांसपेरेंसी को कम करते, कलर्स में जाते, और कलर्स से आप इसमें कलर्स डाल दोगे। ठीक है, थैंक यू दीदी। दूसरा, आप फ्लायर कहाँ से सर्च करोगे? सर्च बार में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे फ्लायर। तो ये जो है ये आपके प्रोजेक्ट के फ्लायर है, और ये जो है ये टेम्पलेट्स है। ठीक है, सबसे इजी होता है कि आप टेम्पलेट से उठाओ, कोई भी फ्लायर उठाओ। मान लीजिए आप मेडिटेशन के लिए बना रहे हो, मेडिटेशन फ्लायर आपको चाहिए। इसके जो साइजेस डायमेंशंस होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर यही साइजेस नहीं भी हो, जो अगर मान लीजिए आप प्रिंटेबल कुछ निकाल रहे हो तो उसका अलग होता है, A4 साइज अलग होता है, वो साइजेस अलग होते हैं। आइडियली ये होता है, मतलब आइडियल माना जाए साइज, तो ये ऑटोमेटिकली आपको कैनवा टेम्पलेट में साइज मिल जाएगा। अब इसमें से आप जो भी टेम्पलेट उठा के यूज करना चाहो यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने बस यहाँ पे सर्च किया था फ्लायर मेडिटेशन, तो उससे रिलेटेड अपने आप 20,000 इनके पास टेम्पलेट्स हैं। तो उसमें से आप फिल्टर भी कर सकते हो, कलर्स चॉइस है तो आपकी वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका सर्च, आपने कहाँ से किया फ्लायर। अब हम कुछ एक ऐसी फीचर्स जो पेड होती है वो जान लेते हैं। जब भी आप कोई पोस्ट बना रहे हो और आपको कोई इमेज चाहिए,
तो आप एआई फीचर्स होते हैं जो बहुत कम लोगों को यूज करने आते हैं कैनवा के। तो मैजिक मीडिया में आप जाते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट बोला जाता है, इस टेक्निक को बोला जाता है प्रॉम्प्ट। मतलब जो आप राइट करते हो, इस पे सर्च करने के लिए जो भी आप राइट करते हो ना, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा वुमेन इन वाइट मेडिटेशन डिवाइन ब्राइट लाइट, ये हो गया प्रॉम्प्ट, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है। अब इसको जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इमेजेस, एआई इमेजेस जो कॉपीराइट फ्री होंगी, क्योंकि ये एआई से निकाली गई इमेजेस हैं, ये आ जाएंगी। अगर आपको प्रॉपर किसी जगह की कोई बहन चाहिए, मान लो इंडियन वुमन चाहिए, तो आप लिख दो इंडियन वुमन। अगर आपको उसमें भी फिल्टर डालना है, मतलब इनमें भी अगर आपको फिल्टर डालना है, तो ये फिल्टर होते हैं, ये स्टाइल्स होते हैं, फिल्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट फोकस डाल देती हूँ, ठीक है, और साथ में लिख देती हूँ इंडियन वुमन, साथ में मैं लगा देती हूँ रेड ऑरेंज रेड। तो जब फिल्टर हो करके जब इमेजेस आएंगे तो बहुत ही सुंदर इमेजेस आती है। ये इस तरह के कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। इसमें भी आप प्रॉम्प्ट्स को बिल्कुल प्रॉपर जो जो इमेज आपको चाहिए ना वैसा आप लिखोगे, प्रॉपर एक इसको आइडिया दोगे आपको क्या चाहिए, तो वो वैसी इमेज आपको निकाल करके दे देगा। और इसमें और भी तरह के फिल्टर्स आप लगा सकते हो, जैसे फिल्मिक हो गया, या फिर ये हाई फ्लैश हो गया, फोटो हो गया, लॉन्ग एक्सपोजर हो गया, ये जितने भी आप इसमें देख रहे हो ये सिर्फ पेड वर्जन होता है। तो जिनके पास भी पेड वर्जन है वो ये वाला फीचर यूज कर सकता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ इमेजेस नहीं, आप ग्राफिक्स भी निकाल सकते हो। इसके लिए आप प्रॉम्प्ट्स निकालोगे, मतलब प्रॉम्प्ट्स लिखोगे और वो आपको ग्राफिक विदाउट बैकग्राउंड ग्राफिक आपको निकाल करके दे देगा। साथ में वीडियोस भी आप निकाल सकते हो, वीडियोस भी आप इससे प्रॉम्प्ट बस आपको लिखना है और वो आपको वीडियोस भी दे देगा, ठीक है। एक ये फीचर्स है जो आप यूज कर सकते हो अपनी कोई भी डिजाइन बनाने के लिए। दूसरा, टेक्स्ट में या फिर आप इसमें जाते हो, आपको एक चीज और सिखाते हैं। हमने इमेज को इस पे डिटैच कर दिया है, हमने कैसे किया ये भी सिखाते हैं मैं आपको, ठीक है। जैसे आपने कोई फ्रेम में इमेज डाली हुई है, इस फ्रेम में ये इमेज डाली हुई है, हमको फ्रेम से अलग करना है इसको, इसके अंदर चेंजेस करने के लिए फ्रेम से अलग करना है, या इसको रिमूव करने के लिए फ्रेम से अलग करना है। थ्री, इसको हमने सेलेक्ट किया पहले, फिर थ्री डॉट्स पे गए, फिर हमने क्या किया, डिटैच इमेज, डिटैच इमेज। तो ये ओरिजिनल इमेज थी जो उसमें ऐड हुई थी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो इसका बैकग्राउंड है ना, ये तो ब्लर ब्लर जैसा दिख रहा है, और जो फेस है ये ब्लर नहीं है, बैकग्राउंड ब्लर है, ठीक है। तो ये भी हम आज सीखते हैं। मैं कोई इमेज इसमें देखती हूँ अपलोड में, जैसे भाई जी, पर इनका बैकग्राउंड में कुछ है नहीं ऐसा। कई बार आप देखेंगे कि वाटर मार्क होता है ना किसी किसी में, जैसे हम ये ले लेते हैं और वो वाटर मार्क आपको हटाना है, तो एडिट में जाओगे आप,
ये रहा मैजिक एडिट, सॉरी, इसमें है वो ऑप्शन जो मैं बता रही थी आपको, कपड़े चेंज करने वाला और फ्लावर वाला। तो इसमें जितने भी टेक्स्ट थे ना, तो उनको ऑटोमेटिकली इन्होंने सेलेक्ट किया। जो कैनवा है इसने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली। कैसे किया हमने, फिर से करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, ग्रैब टेक्स्ट, इसको जो जो टेक्स्ट आपको इसमें सेलेक्ट करना है उसको प्रॉपर आप सिलेक्शन करोगे उसका। जैसे आईटी विंग किया, फाउंडेशन किया, जो जो इसमें आ रहा है ये नीले कलर से, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ग्रैब जैसे ही आप करते हो, क्योंकि इसमें टू मच थोड़ा वैसा है ना, इसलिए नहीं कर पा रहा। जिसका वाटर मार्क होता है, कुछ एक टेक्स्ट होते हैं, तो उसको वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो जब आप इसने सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया और इसको ग्रैब किया, तो ये हट गया। जितना जितना हमने सेलेक्ट किया उतना उतना ये टेक्स्ट यहाँ से हट गया। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। दूसरे जो मैं बता रही थी ना आपको, वो अलग था, वो वास्तव में ये वाला था, मैजिक एडिट, ये वाला था। इसको जब आप किसी भी चीज पे सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, जैसे मैंने ये लिखा, जनरेट किया, तो जो भी ऑप्शन इसके पास अवेलेबल था वो इसने शो किया कि हम इसके बजाय ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट के हिसाब से, जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था ना मोबाइल स्क्रीन, तो उसके हिसाब से इसने रिप्लेस कर दिया। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी डिजाइन में। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन था, मैजिक एडिट, ये वाला फ्री है, इसमें क्राउन नहीं है, तो ये फ्री है। तो जो भी फ्री वर्जन यूज करता है वो इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और मैजिक एक्सपेंड होता है, ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, जो मैं थंबनेल मेकिंग में ज्यादातर यूज करती हूँ, जब थंबनेल बनाना होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज को सेलेक्ट करते हो और आप चाहते हो ये पिक्चर ना, अगर आप इसको ऐसे करते हो या ऐसे करते हो, तो ये कट रहा है, मतलब पूरी पिक्चर आ नहीं रही है ना। अगर आप इसको बैकग्राउंड भी बनाते हो, आप चाहते हो कि ये पिक्चर ऐसे ही रहे, ये पिक्चर आपकी ऐसे ही रहे और ऐसे की ऐसे बैकग्राउंड में जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो लास्ट ऑप्शन था मैजिक एक्सपेंड। इसको क्या करेंगे, होल इमेज। इसमें अलग अलग साइजेस हैं, अगर आप यूज करना चाहो, मतलब प्रॉपर एक साइज इसको देना चाहो या फिर सीधा लिखो होल पेज, सीधा टैप करो होल पेज पे ये हो नहीं रहा है इसमें। हाँ हो रहा है, ठीक है ठीक है। होल पेज हमने किया, तो ये एक्सपेंड होने के मतलब एक्सपेंड करने के ये अलग अलग जो भी इसके पास अवेलेबल है चीजें, वो बताएगा कि हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। हम अब कुछ एक में जैसे टेक्स्ट आ रहे हैं, इसको टैप करें तो इसमें थोड़ा ऐसा आ रहा है, ये थोड़ा प्लेन है एक बार में 4 ही ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, फिर आपको वापस से जनरेट करना पड़ता है अगर आपको सेटिस्फाइंग नहीं लगा तो। तो बाकी सब में तो टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा कम टेक्स्ट वाला है। तो अगर हम इसको डन करते हैं,
तो ये पूरे इमेज पे अपने आप आ गया, मतलब हम ये कटा नहीं है, ये जो सर्कल है जो हमें चाहिए था ये कटा नहीं है, ये पूरा अपने आप इसके पीछे मतलब इमेज आ गया। इसको हम चाहे तो बैकग्राउंड से रिप्लेस कर सकते हैं यूं का यूं, तो कुछ भी इसमें कटा नहीं है जो हमें चाहिए था। तो ये इस चीज में आप मैजिक एक्सपेंड का काम कर सकते हो, इसकी हेल्प ले सकते हो कि कोई भी इमेज को आपको पूरे फ्रेम में चाहिए, पूरे फ्रेम में चाहिए, कटे ना। ठीक है, हमने बस क्या किया था, इमेज ली थी कोई भी, एडिट में गए थे, लास्ट वाला ऑप्शन था मैजिक एक्सपेंड, होल इमेज पे टैप किया था और फिर मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक किया था, तो उसने ऑप्शन दे दिए थे हमको एक्सपेंड करने के, टाइल्स बता दिए थे कि ऐसे से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप इन लोगों ने कैनवा ने टाइल देते हैं। तो ये जो भी इसका टेक्सचर होता है ना, उसके हिसाब से अपने आप एआई की मदद से ये एक्सपेंड कर देता है। इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हो। एक किसी की क्वेरी थी प्रेजेंटेशन को लेकर के, प्रेजेंटेशन उनको सीखना था, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन। जब भी आप कैनवा ओपन करेंगे आपको सामने ये दिखेगा प्रेजेंटेशन, इस पे आप क्लिक करोगे। अभी जो आपने प्रेजेंटेशन देखी थी वो मैंने इसी से बनाई थी, ये जो आपने शुरू में बिल्कुल प्रेजेंटेशन देखी होगी, तो वो कैनवा से ही बनाई थी। ऐसे ही मैंने कुछ प्रेजेंटेशन इसी से तैयार की है। तो बहुत इजीली मतलब आप इससे प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कर सकते हो। प्रेजेंटेशन पे जाते हो और यहाँ पे आप सर्च करते हो कि आपको प्रेजेंटेशन किस लिए चाहिए। कंपनी प्रोफाइल आपको बनानी है मान लो, तो ये फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करो, अप्लाई ऑल पेजेस कर दो और ये आपकी प्रेजेंटेशन बन गई। इसमें आप चेंजेस करो, टेक्स्ट की जगह अपना खुद का टेक्स्ट डालो जो भी आपको डालना है, लोगो की जगह अपना लोगो डालो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालो, जो भी आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग आप इसको पूरा चेंज कर सकते हो। और डाउनलोड आपको पता ही होगा कि यहाँ से शेयर पे जब आप जाते हो, डाउनलोड वाले सेक्शन पे आप जाते हो, तो इसमें अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ, अगर प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो प्रिंटेबल, अगर आपको प्रॉपर एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से चाहिए तो वो भी ऑप्शन है। मतलब यहाँ से आप अपने ऑप्शन चूज कर सकते हो और फिर सीधा डाउनलोड कर सकते हो। चूज किया यहाँ से और डाउनलोड किया, ठीक है, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो लिंक, और आप ऐसा लिंक शेयर करना चाहते हो कि वो इसमें एडिट कर सके, तो जो अपने लिंक भेज रहे थे ग्रुप में, तो उनको क्या करना, कोई भी डिजाइन आप उसको उसका लिंक भेजना चाहते हो, शेयर पे जाओगे, यहाँ से आप एनीवन विद द लिंक टैप करोगे, कैन एडिट जरूर होना चाहिए उसमें, कॉपी लिंक करोगे और फिर उसको जहां पे भी आपको भेजना है वहां पे भेज सकते हो। पेस्ट बस आपको करना है और उसको भेज सकते हो। एक ने पूछा था कि साइज कैसे बदला जा सकता है, कोई भी डिजाइन का साइज कैसे बदला जा सकता है। तो जब भी आप कोई डिजाइन निकालते हो, रीसाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी आता है, क्विक एक्शन से भी आता है रीसाइज का, और यहाँ पे भी है रीसाइज। यहाँ पे आप अपना जो भी आपका साइज जो आपको चाहिए, जो इसका साइज आपको चेंज करना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट हम इसको बदलना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, कॉपी करके रिसाइज करना है या इसी को ही रिसाइज करना है, कॉपी नहीं करना, इसी को ही रिसाइज करना है।
तो एक तो ऑप्शन है कॉपी, ये भी रहेगा, साथ में आपकी एक कॉपी रहेगी अलग से जो रिसाइज हो गई होगी, और एक होगा कि इसी का ही रिसाइज हो जाएगा। तो हम कॉपी वाला अगर करते हैं तो ये उसकी ऑटोमेटिकली एक कॉपी बन जाती है, और ये इंस्टाग्राम पोस्ट वाला साइज बन गया। ठीक है, कैसे किया था हमने, रिसाइज पे गए थे, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था, हमको ऑप्शन दिख गया था इंस्टाग्राम पोस्ट, तो हमने क्लिक कर लिया था। अदरवाइज आपको सर्च करना पड़ेगा इसमें, जो भी आपको साइज चाहिए मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, और फिर बस आपको साइज कंटिन्यू करके साइज बन आपका चेंज हो जाएगा। बाकी डिजाइनिंग आपको बताया गया कि डिजाइन करते वक्त लोगो हमेशा हेडर में रखो या फिर फूटर में रखो। जो टॉपिक है वो ऊपर ही आता है, मोस्टली हेडर में ही आता है। ठीक है, अगर स्पीकर बहुत हाई फाई नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छोटा रखो। अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है, आप उसको यूज करना चाहते हो, तो स्पीकर बड़ा भी रख लो। अब आप ये देखोगे कि ये नाम और ये सब तो बिल्कुल कुछ भी दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड पिक्चर है इसको थोड़ा सा क्रॉप करके हमने नीचे ले लिया। ठीक है, थोड़ा हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, और इसे बड़ा कर देते हैं। अच्छा, एक जब आप लैपटॉप से कर रहे हो, वैसे आजकल मोबाइल में भी ये ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था। अभी जैसे मान लो हम ये दो अलग अलग कलर हैं, साइज भी दोनों के अलग अलग है, फॉन्ट भी दोनों के अलग अलग है, लेकिन एक ही बार है, ये एक ही बार है, अलग अलग बार नहीं है, एक ही टेक्स्ट है, लेकिन साइज और साइज, फॉन्ट और कलर अलग अलग है। तो ये कैसे किया हमने, जैसे ये बी के मुस्कान लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसका, अगर हमें सिर्फ बी के मुस्कान का हमको फॉन्ट चेंज करना हो, तो हम यहाँ पे गए, फॉन्ट इसका चेंज किया, कुछ भी लगा दिया। इसका कलर भी आप यहाँ पे जाओ और वाइट कलर हमने दे दिया, या येलो देख लो, येलो दे दिया। ठीक है, सिर्फ इतने का चेंज हुआ, इतने का नहीं हुआ, तो इसको भी ऐसे ही करना है। इसको थोड़ा सा सिर्फ इसको हमने सेलेक्ट किया, साइज इसका छोटा कर दिया, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी इधर से चेंज कर दिया, कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर दिया। ठीक है, ये डेट एंड टाइम है, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, डेट एंड टाइम और टॉपिक है इस फ्लायर के लिए। ऑर्गेनाइज बाय हमेशा फूटर में होता है। इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, कलर भी पूरा चेंज कर देते हैं। आजकल क्या होता है कि सिर्फ हम आइकॉन्स डालते हैं, आइकन्स डालते हैं, जैसे डेट एंड टाइम। अगर एलिमेंट्स में आप जाते हो, यहाँ पे लिखते हो डेट एंड टाइम, तो कुछ आइकन्स आ जाते हैं ऐसे ग्राफिक्स में।
आपने आइकन्स लिए ऐसे, यहाँ प्लेस किया। कलर चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब इसमें लिखा है फ्राइडे सैटरडे संडे, हम सीधा लिख देते हैं फ्राइडे टू संडे। ठीक है, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट हमको कुछ इस तरह का लेना है जिससे कि विजिबल हो, मतलब दिखाई दे, हाईलाइट हो, थोड़ा दिखाई दे प्रॉपर। तो हम यहाँ से बालू वाला ले लेते हैं। एक फॉन्ट होता है बालू, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो जैसे हमने बात की थी, लाइंस का भी अपना एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। तो थोड़ा सा मैसी मैसी सा ना लगे तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा लाइंस ऐड कर देते हैं। इसमें आप सर्च करेंगे लाइन, तो सिर्फ एक लाइन लगाने से भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन थोड़ा हाईलाइट करना था, तो हमने सिर्फ लाइंस लगाई। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छे से डिजाइन और बनाना चाहो तो कुछ कैनवा रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स लगा सकते हो, थोड़ा बॉर्डर वॉर्डर सेट कर सकते हो। वो आपकी अपनी मतलब क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी की आप कुछ चीजें आप ऐसे ऐड करना चाहो इस तरीके से कुछ। तो आप देखेंगे जब आपने अगर आपको प्रोफेशनल कुछ डिजाइन चाहिए तो सीधा लिखो डिजाइन कॉर्पोरेट, तो आपको फिल्टर करके सिर्फ प्रोफेशनल चीजें आपको ला करके दे देता है ये खुद ही कैनवा, जो प्रोफेशनल टच आपको देता है, मतलब इस तरह की चीजें आपको ला करके छाट करके दे देता है। कॉर्पोरेट डिजाइन, कॉर्पोरेट बॉर्डर, तो ये हमने जो बॉर्डर निकाला ये भी कॉर्पोरेट से निकाला, कॉर्पोरेट बॉर्डर से। और ये वाला हमने डिजाइन से निकाला। इसको भी आप फिल्टर करना चाहो तो कॉर्पोरेट लिखोगे तो उसमें इस तरह के, जब कभी भी आप देखते हो हायरिंग के या फिर
बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स होते हैं जिसमें इस तरह के डिजाइन, इस तरह के एलिमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें मेन क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप ऑर्गेनाइज बाय लिखो तो फूटर में रहेगा, लोगोस की अपनी प्लेसिंग होती है, स्पीकर की अपनी प्लेसिंग होती है। स्पीकर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर टॉपिक हमारे लिए मायने रखता है, टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट रखो। बहुत ही सिंपल सा बनाओ, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। कलर्स के साथ खेलो, लेकिन मतलब इतना टू मच कलर्स भी ना हो। अगर आपका प्लेन बैकग्राउंड है तो ऊपर आप इस तरह के बॉर्डर, इस तरह की एलिमेंट्स यूज कर सकते हो। मेरे यहाँ पे ना अंधेरा हो गया इसलिए कुछ दिख नहीं रहा, ब्लर हो रहा है चेहरा बार बार। अगर आपका बैकग्राउंड में डिजाइन है तो फिर आप इस तरह की चीजें यूज मत करो। ठीक है, बैकग्राउंड क्योंकि हमारा प्लेन है, ज्यादा डिजाइन नहीं है, तो हमने थोड़ा बहुत बॉर्डर लगा दिया। किसी की क्वेरीज है, किसी का कोई सवाल है? ओम शांति सिस्टर, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही अच्छा रहा सेशन। आपने सभी की क्वेरीज भी कवर की सभी आज के सेशन में। अभी लगता है किसी की और क्वेरी भी नहीं है, और टाइम भी काफी हो चुका है, ऑलरेडी 6:25 हो चुकी। तो वाइंड अप करें सेशन? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी के कोई भी और क्वेश्चंस हो तो ग्रुप में जरूर शेयर करें। सिस्टर सॉन्ग प्ले कर दीजिए 1 मिनट के लिए।